तो यार अभी तक हम लोगों ने अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर लिया था। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया है, पुरानी वीडियोस को जाकर के देख लीजिए, आई बटन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद आज की इस वीडियो को देखिएगा। आज से हम लोग पाइथन की बेसिक कोडिंग से लेकर के अंत तक सारी चीजों को डिस्कस करने वाले। तो चलिए देखते हैं ये काम हम कैसे करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी विंडो बटन दबा करके सर्च कर लेना है पाइथन। आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पे पाइथन मिल जाएगा। मेरे में तो बहुत सारे पाइथन इंस्टॉल है, इसलिए कई सारे वर्जन दिखाई दे रहे हैं। आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पे जाइएगा, PYT लिखेंगे, आपको आईडीएलई का ऑप्शन मिल जाएगा। इस आईडीएलई पे क्लिक करके आपको पाइथन आईडीएलई को ओपन कर लेना है। पाइथन आईडीएलई को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की 3 लाइनें दिखाई देंगी। इन 3 लाइन के बाद आपको जाना है फाइल्स पे। फाइल्स के बाद न्यू फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं कि न्यू फाइल्स और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने कुछ बेसिक बातें पुरानी वीडियोस में करी है, पर यहाँ पे फिर से उनको आपको एक बार रिवाइज करके बता देता। देखिए, ये जो 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट का मतलब होता है, 3 डॉट का मतलब है कि आप इस समय कहां पे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पे। इसको पाइथन का कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथन का कमांड लाइन इंटरफेस। ये है पाइथन का कमांड लाइन इंटरफेस। इस पाइथन के कमांड लाइन इंटरफेस के अलावा इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाइथन का सेल विंडो भी बोलते हैं। अब इसको कमांड लाइन इंटरफेस या सेल बोलने का क्या मतलब है? इसको सेल या कमांड लाइन बोलने का मतलब है कि ये जो है कमांड लाइन है। तो कमांड लाइन का मतलब है कि जो भी कमांड यहां पर देंगे वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेल या कमांड लाइन का यही मतलब है। आइए इस चीज को हम करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसे चेंज नहीं होगा का क्या मतलब है। देखिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है और यहाँ पे कोई भी कमांड दे देना है। कमांड देने के लिए मैं इसको एज ए कैलकुलेटर यूज करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे 2 into 3 करता हूं, देखिए रिजल्ट आपका 6 आ गया। 4 into 5 करता हूं, रिजल्ट आपका 20 आ गया। 3 into 2 करता हूं, रिजल्ट आपका 6 आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि जो भी चीज आपने किया उसको बदल लें, तो आप बदलने वाला काम यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे कहां पे हैं, पाइथन कमांड मोड। तो पाइथन कमांड मोड में जब भी आप कुछ भी करेंगे तो उसको आप दोबारा से बदल नहीं सकते। तो बदलने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि जो मैंने किया उसको मैं बदल लूं, उसको फिर से लिख लूं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे, पाइथन के इस तरह के मोड पे कंट्रोल एन प्रेस करके, या आपको यहाँ पे न्यू फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से जाकर के न्यू फाइल्स को ओपन कर लेता है। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है ये आपका कहलाता है स्क्रिप्टिंग मोड। ये कहलाता है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड का क्या मतलब? स्क्रिप्टिंग मोड का मतलब है कि जो भी कोड आप लिखेंगे वो बार बार आप बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जब मन करे उसको बदल लीजिए, जब मन करे उसको फिर से वापस कर लीजिए। जैसे आप नोटपैड पे टाइप करते हैं उस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पर विजिबल होगी। तो ये है क्या आपका, ये कहलाता है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। ये जो पैनल है ये कहलाता है स्क्रिप्टिंग मोड। अब देखिए, स्क्रिप्टिंग मोड में हम आ चुके हैं, तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हम कोड कैसे लिखते हैं। तो कोड लिखने के लिए आपको मैंने एक फंक्शन बताया है प्रिंट। अभी बस इसको याद करना हो याद कर लीजिए, देखना हो देख लीजिए, सीखना हो सीख लीजिए, बस इतना ही करना। आगे हम लोग और बातें करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। हेलो लिख करके मैं जैसे ही रन पे क्लिक करवाऊंगा, ये मुझसे कहेगा कि सेव कर। मैंने कहा ठीक है, मैं सेव करता हूं। ओके पर क्लिक करूंगा। जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा, ये कहेगा मुझे कुछ नाम दो। मैं बेनाम नहीं रह सकता, तो नाम मैंने कुछ दे दिया। मान लो कि फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट PRG नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप में पाइथन फाइल लिखा हुआ है। पाइथन फाइल लिखे होने का क्या, यहाँ पे पाइथन फाइल लिखे होने का मतलब है कि इसका जो एक्सटेंशन है
वो होगा .py। मैंने बताया है किसी भी फाइल के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने लिखा है abc.pdf, तो ये जो .pdf है ये एक एक्सटेंशन नेम है। ये क्या है? एक तरह का एक्सटेंशन नेम है जो कि बताता है कि फाइल का टाइप क्या है, किस तरह की फाइल है, और एबीसी क्या है? उस फाइल का नाम। एबीसी क्या है? फाइल नेम। ठीक है, अब ये देखिए xyz.pdf, तो xyz क्या है? नेम है। पीडीएफ क्या है? उसका एक्सटेंशन। ऐसे ही पाइथन का भी एक्सटेंशन क्या होता है? .py। पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाइथन का एक्सटेंशन बताइए, तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। भूलिएगा नहीं, इस चीज को याद रखिएगा, पिछली बार एग्जाम में पूछा था। जब आप यहाँ पे पाइथन फाइल सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। देखिए हेलो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपने प्रिंट लिखा था वो प्रिंट की वजह से यहाँ पे हेलो दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहीं पे अगर मैं कमांड दे दूं, मैं लिख दूं प्रिंट, मुझे आपका नाम नहीं पता है, मैं लिख देता हूं आपका नाम। ठीक है, आप नाम तो बताया नहीं हो, नाम बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपका नाम। तो जैसे ही मैं इसको एंटर वाली बटन दबाऊंगा, अपने कीबोर्ड में जाके एंटर बटन को दबा दिया। जैसे ही एंटर बटन को दबाया, यहाँ पे इस डबल कोट्स के अंदर इस जो कामा दिया हुआ है, इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो यहाँ पे क्या हो गया? ये है सिंपल सा तरीका। अब मैं अगर चाहूं कि मैं इसको बदल, तो मैं बदल नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पे आकर के सोचूं कि मैं बैक स्पेस दबा दूं, इसको हटा दूं, डिलीट कर दूं, तो जी नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह है क्योंकि आप कमांड मोड में जब भी आप रहोगे इसको बदल नहीं पाओगे। सिंपल सी बात, बदल नहीं सकते। बदलना है तो आपको फिर से कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा इस तरह से स्क्रिप्टिंग मोड में हो। अब आप इसको जो मन करे बदल लो, जो मन करे कर लो, हटा दो, आपका नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो ना, कुछ भी लिख दो। ठीक, अब जैसे ही आप इसको एंटर यहाँ पे रन करेंगे, रन करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे जाना है, रन पे क्लिक करना है, रन मॉड्यूल का ऑप्शन आएगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखिए आपका नाम यहाँ पे क्या हो गया। ठीक, सिंपल सा तरीका है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस तरह से काम कर। अब देखिए, अब आप अगर सोचें कि सर यहाँ पे लिखे हैं प्रिंट, सर ने क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है प्रिंट, तो मैं प्रिंट के बजाय मैं कुछ लिख देता हूं, स्कैन लिख देता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं। तो पाइथन के कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं? रूल होते हैं, नियम होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंटैक्स। जो नियम होता है, कोड लिखने का जो तरीका होता है, सिंटैक्स का मतलब क्या है? कोड लिखने का तरीका। कोड लिखने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है? सिंटैक्स। ठीक है, तो जो रूल या सिंटैक्स होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रिंट के बजाय कुछ और लिख दीजिए, नहीं, जो चीज लिखा है वही आपको लिखना। हाँ, आप इस आपका नाम के बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए, ABCDEFGH, लेकिन आप ये जो तरीका है कि प्रिंट को ऐसे लिखिए, डबल कोट्स लगाइए, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दीजिए, कोई नाम दीजिए, तो ये चीज आप बदल नहीं सकते, इसको एज इट इज लिखना। अब यहाँ पे इस डबल कोट्स के अंदर आप कुछ और लिख सकते हैं, नया पुराना जो भी लिखना हो आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को पूरा फॉलो करना है। पहले कैसे लिखना है? प्रिंट डबल कोट्स बंद करना, इसके अंदर जो भी बात लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे,
वो आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, वो आपका जैसा रिजल्ट आप चाहेंगे, ये जो चीज लिखे होंगे वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है किसी भी उसको लिखने का, प्रिंट फंक्शन को लिखने का। देखिए, अब ये जो तरीका है, ये जो कोड है, ठीक, ये जो प्रिंट है लिखा हुआ, इसको आप एज इट इज ही लिखिएगा। इसके अंदर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, संतोष, विवेक, जो भी लिखना हो आप यहाँ पे लिख। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिक सी बात हो गई कि आप कैसे कोई चीज को प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी बस बेसिक सी बात किया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं पाइथन में कमेंट क्या है। तो कमेंट का यार सिंबल जान लो। सबसे पहले तो कमेंट होता क्या है। मान लो कि मैं बहुत लंबा चौड़ा कोड लिख दिया। सपोज करो कि मुझे जो है एक प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक पर्सन ए है, एक जन बी है। ये मान लो कि संतोष है और ये मंतोष है। दो लोग हैं, मान लो दो भाई हैं, दोनों लोग एक सॉफ्टवेयर बना। अब सॉफ्टवेयर बनाते समय क्या जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि कोड को इस तरह से लिखा जाए कि संतोष का कोड मंतोष समझ ले और मंतोष का कोड कौन समझ ले, संतोष समझ ले। तो संतोष का कोड मंतोष को समझाना हो और मंतोष का कोड संतोष को समझाना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट। कमेंट से क्या होता है, कमेंट से कोड के अंदर जो चीजें लिखी गई होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ऐसे सिंपल लिख दिया, आपने देखा यहाँ पे मैं कुछ भी एबीसीडी ऐसे लिख दिया, फालतू सालतू, मुझे पता नहीं क्या मैंने ऐसे लिख दिया। या मैं कुछ समझाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप कर रहा हूं कि प्रिंट इज आउटपुट फंक्शन। ठीक है, आउटपुट फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब प्रिंट इज आउटपुट फंक्शन यहाँ पे लिखा, तो इससे क्या होगा, अभी जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये देने वाला है मुझे एरर। तो देखो दे दिया एरर। क्या कह रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल, पता नहीं क्या क्या एरर मुझे देने लगा। अब ये एरर को हटाने के लिए एक तरीका बनाया गया कि अगर भाई कोई भी चीज जो कि पाइथन से रिलेटेड नहीं है उसको आपको क्या करना है, कमेंट का यूज करना है। तब जब कोड एग्जीक्यूट होगा तब वो एरर नहीं देगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, हेलो दिस इज माय कोड। ठीक, मैंने ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया। मैं रन करता हूं, इसको मैं रन करता हूं यहाँ पे, देखिएगा, देखिए कोई एरर नहीं आई। और एक सबसे मजे की बात यहाँ पे देखिएगा कि क्या आया, सिर्फ लिखा हुआ आया आपका नाम। ये जो चीज था इसका कोई इफेक्ट, कोई भी प्रभाव आपके प्रोग्राम पर नहीं पड़ा। प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ठीक, तो ऐसे में हम यूज करते हैं कमेंट का। जैसा कि मैंने बताया कि जो संतोष जी हैं उनका कोड मंतोष को समझ में आ जाए। अब देखो इस प्रोग्राम को अगर मैं सेव करके चला जाऊं तो मंतोष जी आए और वो क्या करें, इस कोड को दोबारा से देखें। तो इस कोड को जब दोबारा से वो देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, हेलो दिस इज माय कोड। ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ये कोड देख करके जान जाएंगे कि किस लिए लिखा है। ठीक, तो कमेंट जो होते हैं कोड को बाद में समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोड को बाद में समझना है। ठीक है, मान लो चले गए 10 साल बाद आए, फिर से वही कोड देख रहे हैं, तो कोड को देख करके क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक, कि ये जो है इसलिए कोड लिखा गया। तो कमेंट जो है पाइथन में, कमेंट दो तरह से, दो तरह के कमेंट है। पहला है क्या, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, ये सब चीजें आपके एग्जाम में बहुत बेसिक है लेकिन पूछी जाती है। अभी बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनता है। मल्टी लाइन कमेंट, क्या पूछा जाता है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट,
सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, इसको हैज से स्टार्ट करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को किससे स्टार्ट करते हैं, हैज से। मल्टी लाइन कमेंट को कोट से, 3 कोट लगा दीजिए, 3 कोट बंद कर दीजिए। अब बताता हूं कि मल्टी लाइन और सिंगल लाइन में क्या है। तो आइए देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट में क्या डिफरेंस। तो यहां पे इसको हमको कैसे करना है मैं बता। सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको लिखना है तो जैसे आपने यहाँ पे हैज लिखा और लिखा दिस इज प्रिंट फंक्शन, दिस इज प्रिंट फंक्शन, ये लिख दिया आपने, एंटर दबा दिया। अब यहां पे जो भी लिखिएगा ये अब कमेंट का पार्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट। अब ये कमेंट नहीं है, पाइथन इसको क्या समझेगा कि ये कोई कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ये कोई कोड लिखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अभी इसको रन करेंगे तो ये फिर से एरर देगा, देखिए एरर दे देगा, देखिए दे रहा है ना, नेम दिस इज नॉट डिफाइंड, ये ऐसा एरर दे रहा है, ठीक। तो अभी क्या करना है, इसको अगर हम फिर से यहाँ पे कमेंट लगा दें, अभी रन करेंगे, देखिएगा कोई भी आओ यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है ये कहलाता है कमेंट पार्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे फिर से कुछ कमेंट करना हो तो मुझे फिर से क्या लिखना पड़ेगा, हैज लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ऐसे दोबारा से कुछ लिखना हुआ, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से हैज का यूज करना पड़ेगा। तो बार बार आप देख रहे हैं हर लाइन में मुझे इस तरह से हैज का यूज करना पड़ा। इससे बचने के लिए एक आसान तरीका आपको बताता हूं। ऐसे क्या कर दीजिए, 3 बार कोट लगाइए और यहाँ पे कुछ भी, कोई सा भी कंटेंट यहाँ पे डाल दीजिए, ऐसे कुछ भी लिखते चले जाइएगा, कुछ भी लिख दीजिए। जब तक आप इस कोड को बंद नहीं कर देंगे ऐसे, तब तक ये जो पार्ट होगा अब तक ये कमेंटेड। ये जो पूरा पार्ट था ये कौन सा पार्ट था, ये कमेंट पार्ट। कौन सा पार्ट था, ये पार्ट था कमेंट पार्ट, ठीक है, कमेंटेड पार्ट। अभी अगर इसको हम रन कराएं कोई भी एरर आपकी स्क्रीन पे दिखाई नहीं, आपका नाम आ गया, कोई भी एरर नहीं आया। यहां पे अगर जो है, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां एंटर हिट करता हूं, x इक्वल टू 3 लिख दिया, सपोज करो ऐसे कुछ भी लिख देता हूं जो पाइथन का कोड हो। मैं फिर से लिख देता हूं प्रिंट हाय कैसे हो, ठीक है। इसको रन कराता हूं, देखिएगा कोई भी एरर नहीं आया ना। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं जो है इसको डबल कोट्स के अंदर, ये ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल दूं तो देखिएगा, अभी देखिएगा अभी कोई भी रिजल्ट इसका नहीं आएगा क्योंकि ये कमेंटेड पार्ट। तो जो कमेंटेड पार्ट होता है पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो आई होप आपको कमेंट समझ में आ गया होगा और पाइथन का सिंटैक्स का क्या मतलब है ये समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं और डेटा टाइप को कैसे डिफाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए